नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनेंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान की पूजा नहीं बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को रखने से महिलाएं दोष मुक्त होती हैं, यानी माहवारी के समय हो गई किसी भी तरह की चूक से उन्हें मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि कथा को पूरी सुनिएगा ताकि आपको पूरी कथा सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम कथा श्रवण करते हैं। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सदा नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणी के समस्त जाने अनजाने पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को श्रवण करके श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको गुप्त और समस्त पापों को नष्ट करने वाला यह सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेता है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति पुरातन इतिहास है। उसी इतिहास को अब मैं तुम्हारे सम्मुख कहता हूँ। व्रत का इतिहास बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय विदर्भ देश में उत्तक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था, जो अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपनी अल्पायु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, उन्तक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि वह कन्या विवाह होने के पश्चात विधवा हो गई। अब ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उन्तक अपने घर को अपने पुत्र की देखरेख में छोड़ गया और अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगा। वह वहां वेदों का पठन पाठन करने में व्यस्त हो गया। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आ गए। कन्या अब अपने धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर रही थी। वह दत्तचित्त हो माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों से थकित हो वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुधि न रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्रविहीन तथा उसके शरीर पर कीड़ों को रेंगता देखा तो उन्होंने अपने गुरु पत्नी को बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्र विहीन तथा बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़ों रेंगता देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और चीख चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भी अचेत अवस्था को प्राप्त हुई, किंतु ज्यों ही उसे चेत हुआ तो उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति उन्तक ऋषि के सम्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या की उस दशा को देखकर वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे यह बतलाएं कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। भार्या की इस बात को सुन करके उन्तक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे और उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांत को जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोलकर वे कहने लगे, हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। बस उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। शास्त्रानुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन एक धोबिन के समान होती है और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को होता देखकर भी उसमें रुचि नहीं ली। व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ है। मुनि के इस प्रकार के वचनों को श्रवण कर उनकी
पत्नी बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे आपके उत्तम कुल में जन्म तो मिल गया, परंतु जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, ऐसे महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। तब उन तक ऋषि आनंदित होकर बोले, हे भद्रे, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। तुमने इस व्रत की जानकारी चाही है जो समस्त प्राणी मात्र के लिए लाभदायक होगी। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह चमत्कारी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा या उसके समान पवित्र नदी अथवा कुएं के जल से स्नान करे और नित्य कर्मों को करने के बाद विधि विधान से पंचामृत बनाकर श्रद्धा और भक्ति सहित सप्त ऋषियों को उससे स्नान कराए और फिर चंदन, अगर, कपूर आदि गंध तथा पुष्प, धूप, दीप आदि से निवेदित करे। पहले भूमि को गौ के गोबर आदि से शुद्ध करके उस पर अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की स्थापना की जाती है। पवित्र वस्त्रों और यज्ञोपवीतों को अर्पित करे, उत्तम फलों और मिष्टान से उनका भोग लगावे तथा अर्घ्य दे। अरुंधति सहित सप्त ऋषि तथा कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे श्रेष्ठ ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मुझे कृतार्थ करें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्घ्य, भोग आदि को स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती हुई इस व्रत को करेगी वह उत्तम वांछित फल को प्राप्त करेगी, इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के दर्शन और संसार के समस्त दानों से भी श्रेष्ठ है। सुख पाने की इच्छा से जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह स्वयं सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो पुत्र पौत्र आदि को पाती है। इस व्रत को करते हुए वांछित फल प्राप्त करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। स्नानादि करके गोबर से लीप कर उस स्थान पर सर्वतो भद्र चक्र बनाकर पहले कलश की स्थापना करें। समस्त पूजा सामग्री एकत्रित करें। अष्टदल कमल में सप्त ऋषियों की स्थापना करें। रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन में बिताकर प्रातः ब्राह्मण भोजन करावे व दक्षिणा देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करें। भक्तजनों, ये थी हमारी ऋषि पंचमी व्रत की कथा। आप इस कथा को पूर्ण सुनिएगा और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी कथा सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। आपको ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।